हालत तो देखो अपनी कैसी सी हो गई है। फालतू की बातें सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग करके सारा एनर्जी ड्रेन कर रखा है कि इतनी एनर्जी ही नहीं बची कि फिजिकल वर्क करने के लिए कुछ बचा कर रख लूँ। फालतू की चीज़ें सोच सोच के इतनी डिप्रेस हो चुके हैं कि लाइफ की कोई खुशी में हमें अब मज़ा ही नहीं आता है। खुशी हो या गम हमें एक जैसा ही लगता है। लाइफ में जैसे कुछ पाने की चाहत ही नहीं है, सारी चीज़ें मजबूरी ही लगती है। पढ़ाई करना मजबूरी है, पैसा कमाना मजबूरी है, जिंदा रहना भी मजबूरी ही लग रहा है। पर क्यों क्यों ज़िंदगी को हम एक अच्छी नज़रिए से नहीं देखते हैं? और क्यों हमें ये सारी चीज़ें एक बर्डन लगती है, ना कि लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह? ये सब जानते हो क्यों है? ये सब हमारी कायरता की वजह से है। जिस दिन तुम अपने अंदर से डर को, आलस को और फालतू चीज़ों को पकड़ के रखने की आदतों को छोड़ दोगे ना, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फालतू की चीज़ों का बर्डन जो उठा उठा के लेके चलते रहते हो ना, इसकी वजह से ही थक जाते हो कि बाकी जो इंपॉर्टेंट काम के लिए एनर्जी चाहिए ना, समय चाहिए ना, डेडिकेशन चाहिए ना, और जो भी चीज़ें चाहिए ना, उसके लिए समय ही नहीं बचता आपके पास। ये कोई मैटर ऑफ जोक नहीं है, और ना ही ये बात आप अभी देखोगे और अगले स्क्रॉल के साथ आप इसको भी भूल जाओगे, कहीं कोई बात नहीं है। बट मेरी बात को हमेशा ये याद रखना कि लाइफ में आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते थे और कर सकते हो, अगर अभी भी आपने अपनी चीज़ों को सही तरीके से, सही पैटर्न में स्टार्ट किया तो। जानती हूँ कहना आसान होता है, कहने के लिए बैठो और आओ दो चार भाषण दे देना बहुत आसान लगता है, करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, और यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। बस आपको लेना है एक स्टेप अपनी ज़िंदगी में, वो एक स्टेप जिसको लेने के लिए हम बहुत डर जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि इस स्टेप को कैसे लें। हमें लगता है कि हमें तो आता ही नहीं है, कैसे करें, दूसरे आखिर कैसे कर लेते हैं, मुझे तो इसके बारे में ही नहीं आता तो मैं करूँ कैसे? आप कर सकते हो, जो भी आता है, जितना ही आता है उसी हिसाब से आप उस चीज़ के लिए आगे तो बढ़ो, एक स्टेप तो लो। पर हमारे सामने बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इतने सारे फैक्टर्स आते हैं जिसको देख कर के हम डर जाते हैं, या फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, उस चीज़ को कल पर डाल देते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमें फेलियर बनाती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसको समझो और अपनी लाइफ में सही डिसीजन लो। लाइफ में जितने कम चीज़ों को अपने साथ लाद करके लेके चलोगे ना आगे, ज़िंदगी उतनी ही आसान, उतनी ही हल्की और उतनी ही मज़ेदार लगेगी। जीवन में बहुत सारे बर्डन्स को लेकर के चलोगे ना, तो जीवन बहुत भारी भारी सा लगेगा और जीने की इच्छा नहीं होगी। और जब जीने की इच्छा नहीं होगी ना, तो कोई भी चीज़ करने में मज़ा नहीं आएगा, और कोई भी चीज़ तुम्हें शायद पसंद नहीं आए और तुम्हें वो अच्छा ना लगे। फिर तुम सब पे नेगेटिव चीज़ें निकालते रहोगे, अपना ब्लेम दूसरों पर डालते रहोगे, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करोगे, किसी चीज़ में आपको मतलब एक स्पार्क नहीं मिलेगा, दुखी आत्मा की तरह ही रह जाओगे रोते धोते हुए। फिर कुछ टाइम पे लोग भी जो है ना कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, क्योंकि वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो लाइफ में कर रहे हैं और उनको पता है कि कर रहे हैं इसलिए उनको मिल रहा है, और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं जो सामने वाले भी हैं वो भी करें और उस चीज़ को अचीव करें। क्योंकि लाइफ में कोई भी रोते धोते हुए इंसान के साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुशी है, और किसी नेगेटिव इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला करके अपनी ज़िंदगी को टॉक्सिक तो नहीं ही बनाना चाहेंगे, अपनी खुशियों को ड्रेन तो नहीं ही करना चाहेंगे। तो खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश करो, ये करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और खुशियाँ बहुत कम है। तो जितनी खुशियाँ बांट सको उतनी बांटो और खुद भी खुश रहो। लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, लाइफ बहुत अच्छी है, इट्स अ ब्लेसिंग। सो आप सब इसको अच्छे से एंजॉय करो, बर्बाद मत करो।